श्री राम कथा के पावन प्रसंग में कुछ महात्माओं संतों का एक मत और है। एक केवट जानते कौन है? केवट पूर्व जन्म में सज्जनों एक कछुआ था। कछुआ बहुत मीठा दृष्टांत ध्यान देकर सुनिए। और समुद्र में एक कछुआ निवास करता था। अच्छा, एक दिन एक कछुआ समुद्र में निवास करता करता क्षीर सागर पहुंच गया। क्षीर सागर में सज्जनों देखता क्या कि भगवान श्री विष्णु, यही राम जी जो विष्णु के रूप में थे, भगवान विष्णु क्षीर सागर पर शेष नाग के ऊपर शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कछुए के रूप में ये केवट पूर्व जन्म में भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन करके मोहित हो गया। सोचा भगवान के चरणों का स्पर्श कर लूं, अपने जीवन कृतार्थ कर लूं। चरणों की सेवा करती थी लक्ष्मी जी, और जब कछुआ बन के चरणों को स्पर्श करने के लिए जाता ना, तो लक्ष्मी जी यानी फटकार लगा करके कछुए को कहती हटो, उसको भगा देती। तो जब पैर की तरफ से भगवान राम का दर्शन करने के लिए ये कछुआ जाता, तो लक्ष्मी जी फटकार लगा करके भगा देती। और 2-4-6 महीने के बाद लौट के आया, सोचा चलो चरणों की तरफ से भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, चरणों नहीं स्पर्श कर पाए, तो चलो सिर की तरफ से भगवान का दर्शन कर लूं। और जब सिर की तरफ से चलता है कछुआ ना, तो शेष नाग जी फुफकार ऐसे मारते कि कछुआ बहुत दूर चला जाता। बार बार कछुए ने प्रयास किया कि मुझे भगवान के चरणों की रज मिल जाए, भगवान के चरणों की सेवा मिल जाए, परंतु एक तरफ से लक्ष्मण जी फुफकार मारते और दूसरी तरफ से लक्ष्मी जी फुफकार मारती। लक्ष्मण यानी शेष नाग। सज्जनों, आज पिछले जन्म का एक कछुआ इस जन्म में जब केवट बना, इसको अपने पिछले जन्म का कर्म याद आ रहा है कि यही लक्ष्मण और यही जानकी थे, लक्ष्मी और शेषनाग के रूप में, तो मुझे भगवान के चरणों का दर्शन स्पर्श करने नहीं दे रहे थे, परंतु अब जो तुम्हें दोनों करना हो कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं भगवान के पांव पखारूंगा नहीं, तब तक मैं गंगा पार उतारूंगा नहीं। और लक्ष्मण, अगर तुम शेषनाग की तरह तब फुटकार मार रहे थे ना, अब अगर तुम्हें अगर इच्छा हो, धनुष बाण निकाल करके मेरे ऊपर बाण छोड़ दो, लेकिन मैं जो संकल्प कर लिया हूं, अब ये संकल्प छोड़ूंगा नहीं। कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, दीह से करुणा चितई जान की लखन। भगवान को लगा कि केवट जिद ठान के बैठ गया है। ऐसा भगवान का परम भक्त है केवट की भगवान ने आज केवट के उस प्रेम रस से भरी वाणी को सुनकर के भगवान मुस्कुराए और केवट को भगवान ने आदेश दिया कि जाओ ला करके तुम मेरे पैर को धो लो। और जैसे राम जी की आज्ञा हुई, केवट दौड़ करके गया, सबसे पहले अपनी पत्नी को बुलाया। और पत्नी बढ़िया सुंदर सजनों घर में भगवान के चरणों को धोने के लिए इतनी करीबी थी कि उसके पास था नहीं। परात लेकर के आई। कोई हमारे यहाँ संत महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ आते ना पूजा करने के लिए, तो परात में उसके जल को पखारा जाता है। लेकिन जिस लकड़ी के कठौते में प्रतिदिन वो आटा गूंथती थी ना, वही कठौता लकड़ी वाला लेकर के आए। क्यों? क्योंकि केवट जानता है कि अगर स्टील की परात में पीतल की सोने की परात हमारे पास है नहीं, किसी तरह से स्टील की या पीतल की परात में भगवान के चरणों को धो लेंगे ना, तो एक बार चरणोदक मिलेगा। और जब काठ वाले कठौते में, जो लकड़ी का बना कठौता होता है ना, उससे पैर धुलेंगे तो भगवान के चरणों का जल कुछ कठौते में सूख जाएगा। और जब जब हमारे यहाँ रोटी प्रसाद बनेगा, आटा गूंथा जाएगा ना, तो भगवान के चरणों का जल कुछ न कुछ लगेगा, तो भगवान का प्रसाद जीवन भर खाने को मिलेगा। बोले भक्त वत्सल भगवान की।